हेलो स्टूडेंट, दुष्यंत विद्यापीठ स्कूल मनोहरपुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे वैद्युत रसायन। आज पढ़ेंगे बैटरी या सेल। बैटरी ये एक प्रकार के वैद्युत रासायनिक सेल होते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल होते हैं जिनमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। बैटरी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राथमिक बैटरी और एक होती है द्वितीयक बैटरी या संचायक बैटरी या संचायक बैटरी। प्राथमिक बैटरी जो होती है इनमें अनुत्क्रमणीय सेल अभिक्रिया होती है। अनुत्क्रमणीय सेल अभिक्रिया होती है अर्थात ये वो सेल होते हैं जिन्हें एक बार प्रयोग में लेने के पश्चात दोबारा प्रयोग में नहीं लिया जा सकता। जब ये एक बार यूज ले लिए जाते हैं उसके बाद ये बेकार हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते। और संचायक बैटरी या द्वितीयक बैटरी वे बैटरी होती हैं जिन्हें अपन बार बार प्रयोग में लेते हैं। इनमें उत्क्रमणीय सेल अभिक्रिया होती है। अतः जब सेल को प्रयोग में लेते हैं तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है और सेल डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज हो जाता है तो उसके बाद इन्हें पुनः चार्ज करते हैं, आवेशित करते हैं। उस दौरान विद्युत ऊर्जा वापस रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है और इस प्रकार उत्क्रमणीय सेल अभिक्रिया चलती रहती है और ये बार बार में प्रयोग में आते रहते हैं। अपने सिलेबस में प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक जो बैटरी है इनके दो उदाहरण दे रखे हैं। देखिए, प्राथमिक सेल या बैटरी, इसका पहला उदाहरण है शुष्क सेल। शुष्क सेल या लेक्लांसी सेल। लेक्लांसी ने इनके बारे में बताया था। इन सेलों में अपन को क्या पता होना चाहिए? अपन को एनोड, कैथोड की सेल अभिक्रिया कि एनोड पे कौन सी सेल अभिक्रिया हो रही है, कैथोड पे कौन सी सेल अभिक्रिया हो रही है और संपूर्ण सेल रिएक्शन क्या है। यदि ये पता है तो इनकी सहायता से अपन सेल का विवरण वर्णन कर सकते हैं। एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण होता है, ये अपन ने पढ़ा है। कैथोड पे अपचयन होता है, ये भी अपन ने पढ़ा है। ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। और ये सेल अभिक्रिया एक रेडॉक्स सेल अभिक्रिया होती है। तो बात करें शुष्क सेल की या लेक्लांसी सेल की, तो इस सेल में जिंक धातु का पात्र होता है एक, जो कि एनोड का कार्य करता है। और कार्बन की छड़ या ये कहें ग्रेफाइट की छड़ MnO2 में डूबी रहती है और ये कैथोड का कार्य करती है। क्या करती है? कैथोड का कार्य। NH4Cl विद्युत अपघट्य के रूप में भरा जाता है। ये तीन बातें आ गई। जिंक पात्र एनोड का कार्य करता है, कार्बन या ग्रेफाइट छड़ जो कि MnO2 चूर्ण में डूबी रहती है वो कैथोड का कार्य करती है और NH4Cl विद्युत अपघट्य होता है। तो इस सेल की सेल अभिक्रिया निम्न होती है कि एनोड की बात करें, एनोड पर जो Zn धातु परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इनका ऑक्सीकरण होता है और Zn+2 आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर। ये हो गई एनोड की सेल अभिक्रिया। ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं। कैथोड पर NH4Cl से निर्मित 2 अमोनियम आयन और MnO2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं
ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और यहाँ पे Mn का +4 आवेश है, तो ये दोनों आएंगे तो बनेगा 2 MnOOH प्लस 2 NH3। ये कैथोड की सेल अभिक्रिया होती है। यदि इस सेल अभिक्रिया में अपन देखें तो यहाँ पे MnO2 में जो Mn की +4 ऑक्सीकरण अवस्था है और ये Mn+3, तो यहाँ पे Mn+4 ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं और 2 Mn+3 में परिवर्तित हो रहे हैं। तो एनोड पे Zn ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, कैथोड पर Mn+4 ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। ये इसकी सेल अभिक्रिया होती है। इन दोनों को जोड़ने पर संपूर्ण सेल रिएक्शन प्राप्त होती है, जो ये होगी Zn सॉलिड प्लस 2NH4 अमोनियम प्लस 2 MnO2। ये मिलके बन गया Zn+2 आयन प्लस 2 MnOOH प्लस 2 NH3। तो इस सेल अभिक्रिया का निष्कर्ष ये हुआ कि जो जिंक परमाणु होते हैं वो Zn+2 आयनों में परिवर्तित होते रहते हैं। ये Zn+2 आयन और अमोनिया आपस में मिलके एक संकुल यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। ये शुष्क सेल होता है, जो इसकी ये सेल अभिक्रिया होती है। इस सेल का जो सेल विभव है वो होता है 1.5 वोल्ट। 1.5 इसका सेल विभव होता है। मैंने जो नोट्स भेजे हैं उनमें इसका चित्र दिया हुआ है, आप चित्र की सहायता से इसे समझ सकते हो। इसका जो दूसरा जो उदाहरण है वो है मरकरी सेल। मरकरी सेल जो अपने जो घड़ियों में जो छोटा सा सेल आता है, जो बच्चों के खिलौने होते हैं उनमें जो छोटे छोटे सेल आते हैं गोल गोल, वो होते हैं मरकरी सेल। मरकरी सेल, मरकरी सेल जो होता है ये भी प्राथमिक सेल है। इसमें भी एक जिंक अमलगम, इसमें जिंक अमलगम जिसे अपन ZnHg लिखते हैं। मरकरी किसी धातु के साथ मिलके जो यौगिक बनाती है वो होता है धातु अमलगम। तो इस सेल में जिंक अमलगम का एनोड होता है और मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO जो चूर्ण होता है ये कैथोड होता है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वैद्युत अपघट्य होता है। तीन बातें आ गई कि ये जो सेल है, ऐसे गोल जो सेल आते हैं, इसमें ऊपर का जो खोल होता है, जो कवच होता है, वो जिंक अमलगम होता है जो कि एनोड का कार्य करता है। इसके मध्य में जो HgO चूर्ण भरा होता है वो कैथोड होता है और KOH वैद्युत अपघट्य होता है। इसकी सेल अभिक्रिया देखें तो इसकी सेल अभिक्रिया निम्न होगी। वही एनोड, एनोड पे क्या है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे। तो जो जिंक अमलगम है ZnHg, पहले ये KOH वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य अपन जानते हैं अपने आयनों में टूटेगा। एनोड पे जो जिंक अमलगम है ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। यहाँ पे जो Zn है वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, प्लस 2 OH नेगेटिव आएंगे और ये बन जाएगा ZnO प्लस Hg प्लस H2O। यदि इस अभिक्रिया को अपन देखें तो इस अभिक्रिया में नेट हो ये रहा है कि जो जिंक परमाणु है यहाँ पर ये वाले, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के Zn+2 ऑक्सीजन अवस्था वाला यौगिक ZnO बना रहे हैं। अर्थात जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, Zn+2 में परिवर्तित हो रहा है। कैथोड की बात करें, कैथोड है मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO। ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, इसमें Hg की +2 ऑक्सीजन अवस्था है यहाँ पे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Hg में परिवर्तित होगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन HgO प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये बनेगा अपने प्लस H2O और ये हो गया Hg, 0 हो गया ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, और प्लस 2 OH नेगेटिव। ये कैथोड की, तो कैथोड पे Hg मर्क्यूरिक ऑक्साइड इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके मर्क्यूरी का निर्माण करता है। एनोड पे
जिंक अमलगम इलेक्ट्रॉन त्याग के ZNO का निर्माण करता है। जब इन्हें जोड़ते हैं तो इसकी संपूर्ण सेल अभिक्रिया प्राप्त होगी। संपूर्ण सेल रिएक्शन इस प्रकार से आएगी कि जिंक अमलगम ZnHg प्लस HgO और ये ZnO और प्लस 2Hg, ये मरकरी सेल की सेल अभिक्रिया है जिसमें जिंक ZnO में परिवर्तित हो गया, Hg में परिवर्तित हो रहा है, ये प्लस 2। इस प्रकार से ये सेल अभिक्रिया चलती रहती है। जब ये क्रियाकारक खत्म हो जाते हैं तो ये अभिक्रिया बंद हो जाती है, सेल डिस्चार्ज हो जाता है। इस सेल का सेल विभव होता है 1.35 वोल्ट। तो ये 2 उदाहरण अपन ने पढ़े, मरकरी सेल और शुष्क सेल, जो कि प्राथमिक सेल होते हैं जिनमें अनुत्क्रमणीय सेल अभिक्रिया के द्वारा विद्युत उत्पन्न होती है। इसके बाद में दूसरा जो है वो होते हैं द्वितीयक सेल या संचायक सेल। द्वितीयक सेल या संचायक सेल, इन सेलों को अपन आवेशित कराते हैं, फिर यूज करते हैं, फिर आवेशित कराते हैं, फिर यूज करते हैं, अर्थात ये चार्ज और डिस्चार्ज प्रक्रिया के दौरान चलते रहते हैं। मोबाइल में, घड़ी में, गाड़ियों में इस प्रकार के सेल या बैटरी का प्रयोग किया जाता है। इसके 2 उदाहरण दे रखे हैं। पहला है सीसा संचायक सेल या लेड संचायक सेल। जो अपने गाड़ियों की जो बैटरियां होती है, इन्वर्टर की जो बैटरी होती है, वो सीसा संचायक सेल ही होते हैं। इस सेल में एक कुचालक पात्र होता है। यदि चित्र देखें अपन, एक कुचालक पात्र है जिसमें एकांतरित रूप से इसमें एकांतरित रूप से एनोड व कैथोड की प्लेटें पाई जाती हैं। शीशा जो होता है, पीबी जो प्लेट है, पीबी प्लेट एनोड का कार्य करती है, ये क्या है, एनोड हो गया। और जो PbO2 प्लेट होती है वो कैथोड का कार्य करती हैं। और इन्हें अपन जो वैद्युत अपघट्य विलयन होता है वो होता है 38% H2SO4 विलयन। तो ये वैद्युत अपघट्य विलयन होता है। ये एक सरल चित्र है सीसा संचायक सेल का, जिसमें PbO2 प्लेट जो होती है वो कैथोड का कार्य कर रही है, और जो पीबी प्लेट है वो एनोड का कार्य कर रही है, और जो H2SO4 विलयन है ये वैद्युत अपघट्य होता है। अब इसकी यदि अपन सेल अभिक्रिया देखें, जब सेल डिस्चार्ज होता है, अर्थात जब इसे प्रयोग में अपन लेते हैं, तो प्रयोग में जब लेंगे तो सेल अभिक्रिया कैसे होगी वो देखिए। H2SO4 जो है, 2 H2SO4 के अणु 4H+ और 2 SO4- आयनों में टूटते हैं। ठीक, अब एनोड की बात करें। एनोड कौन है? पीबी जो प्लेट है वो एनोड का कार्य कर रही है। अपन ने पढ़ा है कि एनोड पे इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। तो जो पीबी है ये प्लस SO4- और ये बनेगा PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पे पीबी इलेक्ट्रॉन त्याग के Pb+2 बना रहा है, PbSO4 का निर्माण करता है। कैथोड की बात करें, कैथोड पे अपचयन होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। तो कैथोड कौन है? PbO2 प्लेट है, PbO2। यहाँ पे Pb की +4 ऑक्सीजन होता है, इसमें क्या है, Pb+4 है, +4H+4H+ आयन आ गए, और प्लस SO4- + 2
इलेक्ट्रॉन। भाई ये कैथोड की अभिक्रिया है। एक्चुअली में यदि देखें अपन तो सिर्फ ये जो Pb+4 है ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Pb+2 में बदलता है। तो Pb+2 वाला यौगिक बन जाएगा PbSO4 प्लस 2H2। ये हो गई कैथोड की अभिक्रिया। यहाँ पे Pb+4 है, यहाँ पे Pb+2 है, तो +4 से +2 बनने के दौरान 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। जब इनको जोड़ते हैं अपन तो आती है सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन क्या आएगी? Pb प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस 2SO4 माइनस 2 इक्वल बन गया 2PbSO4 प्लस 2H2। ये जो अभिक्रिया ये है अपन जब सेल को यूज में लेते हैं, जब सेल डिस्चार्ज होता है। अब अपन ने पढ़ा कि इन्हें वापस चार्ज भी किया जा सकता है। तो जब सेल को चार्ज करेंगे तो ये वाली अभिक्रिया होगी, क्या होगी? चार्जिंग करेंगे तो PbSO4 और जल मिलके वापस Pb और PbO2 का निर्माण कर लेंगे। ये अलग से देखें कि जब ये सेल चार्ज किया जाएगा तो सेल अभिक्रिया क्या होगी। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि जब सीधा संचयक सेल को चार्जिंग के दौरान होने वाली अभिक्रिया लिखिए, तो चार्जिंग के दौरान अभिक्रिया क्या हो जाएगी? उल्टी। PbSO4 2PbSO4 प्लस 2H2O इक्वल Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। ये अभिक्रिया है जब सेल को चार्ज करते हैं, चार्ज और डिस्चार्ज। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया चलती रहती है और ये बार बार इस सेल को अपन प्रयोग में लेते रहते हैं। जब सेल डिस्चार्ज होता है उस दौरान जल का निर्माण होने के कारण ये जो H2SO4 अपन ने लिया है ये क्या हो जाता है? तनु होता रहता है, जिससे इसके घनत्व क्या होगा? कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे सेल यूज में लेते हैं, जैसे जैसे डिस्चार्ज होता है H2SO4 का घनत्व कम होता जाता है। और जब सेल चार्ज होता है तो जल क्या है? यूज हो रहा है, तो ये चार्जिंग के दौरान घनत्व वापस क्या हो जाएगा? बढ़ता जाता है। तो ये सीधा संचयक सेल का चित्र है, ये सेल अभिक्रिया है। इसका जो दूसरा उदाहरण है वो है निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल ये एक महंगा सेल है। इसके निर्माण में जो लागत है वो अधिक आती है। ये भी एक संचयक सेल है। इसमें भी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। चार्जिंग और डिस्चार्ज की इसमें व्यवस्था पाई जाती है। तो इस सेल में KOH वैद्युत अपघट्य होता है। कैडमियम धातु एनोड होती है और निकल ट्राईहाइड्रोक्साइड कैथोड होता है। ये इसका विवरण है। यदि इसकी सेल अभिक्रियाएं देखें तो वही KOH बनाएगा K प्लस OH माइनस एनोड। एनोड पे ऑक्सीकरण होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे। कौन है एनोड? कैडमियम धातु है। कैडमियम धातु परमाणु प्लस 2 हाइड्रोक्साइड आयन मिलके बनता है कैडमियम ऑक्साइड प्लस H2O। इसमें अपन देखें तो यहाँ पे CD की ऑक्सीजन अवस्था 0 है, जो इस CDO में क्या है? +2 और +2 इलेक्ट्रॉन। अर्थात एनोड पर कैडमियम धातु परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के कैडमियम +2 आयन का निर्माण करते हैं। कैथोड की बात करें, कैथोड पे है निकल ट्राईहाइड्रोक्साइड। ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। निकल ट्राईहाइड्रोक्साइड +2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 परमाणु आएंगे और ये बनेगा +2 OH नेगेटिव। ये सेल अभिक्रिया है। इसमें यदि देखें अपन तो यहाँ पे Na की ऑक्सीकरण अवस्था है +3, 2 Na है। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो ये बदल रहा है Na+2 वाले यौगिक में निकल डाई हाइड्रोक्साइड। तो निकल
+3 आयन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए कैथोड पे, एनोड पे इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। ये एनोड और कैथोड की शैल अभिक्रिया है, और जब इनका योग कराते हैं तो अपन को संपूर्ण शैल अभिक्रिया प्राप्त हो जाती है। देखिए कैसे, CD+2 इक्वल ये डिस्चार्ज के कब है, डिस्चार्ज जब होगा, और बन गया CDO+2 प्लस H2O। और जब इस सेल को अपन चार्ज करेंगे तो ये वाली सेल अभिक्रिया हो जाएगी। तो इस प्रकार से दो अपने प्राथमिक बैटरी शुष्क सेल मरकरी सेल, और दो ही संचायक बैटरी सीसा संचायक सेल और निकल कैडमियम सेल। प्रत्येक में एनोड क्या है, कैथोड क्या है, सेल अभिक्रिया क्या है। एनोड पे हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। दोनों जो अर्ध सेल अभिक्रिया को जोड़ देंगे तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया अपन को प्राप्त हो जाती है। ये अपन को पता होना चाहिए। धन्यवाद।